इस वर्ष में विवाह का बड़ा सुंदर मुहूर्त है। सांडिल्य जी के इस संदेश को सुन करके जितने भी ब्रज की गोपियाँ थीं उनका किसी न किसी ग्वाल बाल के साथ में सुंदर विवाह हो गया। अब देखिएगा, कुछ लोग आगे चल करके भी भगवान महाराज करेंगे तो उससे भी लोगों को संदेह होता है कि ब्रह्म की कैसी लीला है, भगवान होकर के महाराज करते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। परंतु यदि आप कथा में ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे और कथा पर ही आपका अगर मन लगा रहेगा तो शायद आप उस ब्रह्म की लीला पर संदेह आपको नहीं होगा। नहीं तो भगवान की लीला पर तो बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते, उनकी लीला को नहीं समझ पाते हैं। तो हम तो इस संसार के जीव हैं, हम भगवान की लीला को कहाँ समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग एकाग्रचित्त होकर के आप लोग ध्यान से बोल भक्तवत्सल भगवान की। सांडिल्य मुनि ने ये संदेश दिलवाया कि पूरे ब्रजमंडल में इस वर्ष में जो अपनी कन्या का विवाह करेगा उसका सौभाग्य जो है वो अखंड हो जाएगा। तो सांडिल्य जी के संदेश को सुन करके ब्रजवासी जितने हैं सब अपनी अपनी बेटियों का विवाह किसी न किसी ग्वाल बाल के साथ संपन्न कर दिया। और वही आगे चल करके आप लोग जब महाराज में देखेंगे कि भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं तो कोई और गोपी नहीं थी, भगवान ही ग्वाल बाल के रूप में थे। गोपियों का विवाह मान लो भगवान के साथ में हो गया। तो उस महाराज में जब भगवान वेणु को बजाते हैं तो कोई और गोपी नहीं, जिनका उन ग्वाल बालों के साथ विवाह हुआ रहता है वही गोपियाँ उस महाराज में जाती हैं। तो भगवान तो अपनी स्त्रियों के साथ में वो महाराज करते हैं, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आगे आप लोग प्रसंग श्रवण करेंगे। बोल रास बिहारी भगवान की जय। और भगवान एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं ग्वाल बाल गाय बछड़ी बने, परंतु भगवान 1 वर्ष तक गाय बछड़े और ग्वाल बाल बने रहे। नित्य गाय चराने जाते, गाय चरा करके घर आते और ये कर्म जो है भगवान का 1 वर्ष तक चलता रहा। और 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चल करके देखें उस ब्रह्म की क्या स्थिति है ब्रजमंडल में, जो ब्रह्म बना था। तो उसी समय ब्रह्मा जी जब नवमंडल में आए तो देख क्या रहे ब्रह्मा जी कि जिन ग्वाल बाल गायों और बछड़ों का हमने हरण करके अपने ब्रह्मलोक में सुला दिया है, वही गायें, वही बछड़े और वैसे ही ग्वाल बाल और वैसे ही कन्हैया आज गोचारण कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। वृंदावन में सब गाय चरा रहे हैं। ये दृश्य देख करके ब्रह्मा जी घबराए और भाग करके अपने ब्रह्मलोक गए तो वहाँ पर गाय बछड़े ग्वाल बाल सोते दिखाई दिए। और पुनः भाग करके जब आए वृंदावन में देखा तो सब गाय ग्वाल बाल और बछड़े सब दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बहुत घबराए और इनको आश्चर्य हुआ, लगता है हमने ब्रह्म का अपमान कर दिया। और घबरा करके ब्रह्मा जी ने तुरंत गाय ग्वाल बाल और बछड़ों को ला करके भगवान को वापस किया। और वापस करके 40 श्लोकों में भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति कर रहे ब्रह्मा जी कि नौमेद्यते ब्रवपुषे तडिडम्बराय गुंजावतं सपरिपिक्षण सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विसारवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। इस प्रकार से 40 श्लोकों में आज ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, परंतु भगवान ब्रह्मा जी से बात नहीं कर रहे हैं। श्लोक पे श्लोक बोलते चले जा रहे हैं, परंतु ब्रह्मा जी से भगवान बात नहीं कर रहे हैं। और उसी में जब भगवान की खूब स्तुति किया कि सरकार सब आपकी कृपा से ही ये सारा संसार है और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है बिना आपके कृपा के कुछ है नहीं। इतने से जब काम ना चला
तब ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करते हुए वंदना कर रहे हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम् यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम, बड़े भाग्यशाली है नंद जी। इनके भाग्य की जितनी गाथा गाई जाए उतना ही कम है। और नंद जी बड़े भाग्यशाली भगवान के मित्र हैं, जो नित्य भगवान की लीला का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भगवान के ग्वाल बाल सखा भी धन्य हैं। इस प्रकार से खूब 40 श्लोकों में वंदना किया और घबराए से ब्रह्मा जी, जो भगवान ने बात ना किया ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी और घबरा गए और उस ब्रह्म की 3 परिक्रमा लगा करके 3 ही परिक्रमा दे करके और ब्रह्मा जी तुरंत अपने ब्रह्मलोक के लिए भागे। इत्यभिष्टूय भूमान्नं त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। त्रिः परिक्रम्य, 3 परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी और भूल करके भाग गए। नियम है शास्त्र का कि भगवान नारायण की जो परिक्रमा होती है वो 4 परिक्रमा होती है और देवी जी की 1 परिक्रमा होती है। सूर्य की